एसी सर्किट के ऊपर एक बेहद ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। यहाँ इस ग्राफ पेपर में करंट और वोल्टेज का वेरिएशन दिखाया गया है एक सीरीज एलसीआर सर्किट में। आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो इसलिए पढ़ दे रहा हूँ। टाइम एक्सिस पे 0 सेकेंड, ये 5 मिली सेकेंड, ये 10 मिली सेकेंड और ये 20 मिली सेकेंड है और सेम टाइम एक्सिस यहाँ पे भी रखा गया है। ये करंट का ग्राफ है। करंट की पीक वैल्यू 400 मिली एम्पियर तक जाती है। ये साइनोसॉइडल करंट है। वोल्टेज भी ऑफकोर्स साइनोसॉइडल है। टाइम 0 पे वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट है और वोल्टेज की पीक वैल्यू 200 वोल्ट तक जाती है। इस ग्राफ को देखकर आपको ये बताना है कि इस सर्किट में ये वोल्टेज मीन सोर्स का वोल्टेज, राइट। इस सर्किट में करंट फेज में आगे है या वोल्टेज फेज में आगे है या करंट फेज में पीछे है कि वोल्टेज फेज में पीछे है। क्या सही स्टेटमेंट है ये आपको इस दो ग्राफ को देखकर सबसे पहले बताना है और इसके बाद आपको ये भी बताना है कि इस एसी सर्किट में, सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट एंड वेदर द करंट इज लीडिंग इन फेज और वोल्टेज इज लीडिंग इन फेज। द ओनली इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू यू इज दिस, द ग्राफ। सभी लोग वीडियो पॉज करके सोचिएगा जरूर। मैं अपने सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ रहा हूं। ये दो साइन फंक्शन एग्जैक्टली सेम फेज में कहे जाते हैं अगर ये एक साथ उठते बैठते हैं। इनका पीक एक साथ आता है, इनका ट्रफ एक साथ आता है, ये जीरो एक साथ होते हैं। हम कहते हैं दीज टू साइन फंक्शन, साइनोसॉइडल फंक्शंस आर इन फेज। अब आप इमेजिन कीजिए इस पीले वाले साइन फंक्शन को, ग्राफ को वहीं छोड़कर अगर हम व्हाइट वाले ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर दें, आगे की तरफ बढ़ा दें, कुछ ऐसा। अब आप क्या कहेंगे, व्हाइट वाला ग्राफ पीले वाले ग्राफ की तुलना में फेज में आगे है या पीछे है? ग्रेट मिसकॉन्सेप्शन। लोग सोचते हैं कि इसको आगे खिसका दिया तो कुछ आगे बढ़ गया। नहीं नहीं, एक्चुअली में व्हाइट ग्राफ ऑफ फेज में पीछे है। देखिए, जो चीज एक साथ होती थी, दोनों का पीक एक साथ आता था। अब पीले वाले ग्राफ का पीक तो आ चुका है पर व्हाइट वाले ग्राफ का पीक अभी नहीं आया, आने वाला है। ये व्हाइट वाला ग्राफ अभी राइज कर रहा है, अभी उसका फेज π/2 नहीं हुआ, अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं। पीले ग्राफ का फेज π/2 हो चुका है, व्हाइट वाले का थोड़ी देर बाद π/2 होगा। तो व्हाइट वाला ग्राफ एक्चुअली लैग कर रहा है, पिछड़ रहा है। वैसे ही जैसे तुम लोग कभी कभी कमेंट में लिखते हो कि सर वीडियो आपका लैग कर रहा है, शायद मेरी आवाज़ पहले पहुंच गई और वीडियो बाद में आ रहा है पीछे से, तो पिछड़ रहा है। ऐसे ही व्हाइट ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पे देखने में आगे लग रहा है बट द फैक्ट इज कि वो पिछड़ रहा है। ये पीला ग्राफ पहले मैक्सिमम हो चुका है, व्हाइट ग्राफ बाद में मैक्सिमम हो रहा है, तो पिछड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर आप इन दोनों ग्राफ में पीले वाले ग्राफ को इधर खिसका दें, फिर से बात वही हुई, व्हाइट ग्राफ फेज में पिछड़ रहा है। देखिए फिर से पिछड़ रहा है वो। ये पीला ग्राफ फेज में आगे चल रहा है। सेम सिचुएशन है। पीले ग्राफ का मैक्सिमा आ चुका है, व्हाइट ग्राफ का मैक्सिमा अभी आने वाला है। पीले ग्राफ का 0 हो चुका है, व्हाइट ग्राफ का 0 होने वाला है, थोड़े समय बाद होगा। दोनों डिक्रीज करेंगे। पीले ग्राफ का बॉटम बन चुका है, व्हाइट ग्राफ का बॉटम थोड़ी देर बाद बनेगा, तो वो लैग कर रहा है। बिल्कुल ऐसा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए तो आप समझ जाएंगे ये जो करंट है ये वोल्टेज की तुलना में लैग कर रहा है। ऐसे विजुअली देख के बता सकते हैं। वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम हो चुका, करंट थोड़ी देर के बाद मैक्सिमम हो रहा है, तो करंट लैग्स इन फेज। मैथमेटिकली भी इसको सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल बढ़िया साइन फंक्शन लग रहा है। इसका इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। वोल्टेज का इक्वेशन क्या लिखूंगा सोच के देखिए। यहां पे आप, मुझे लिखना पड़ेगा ओमेगा टी प्लस π/6। क्यों? क्योंकि टाइम 0 पे वोल्टेज की जो वैल्यू है वो V0/2 है, 200 का ठीक आधा है और टाइम बढ़ने से ये बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने से ये बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने से टाइम 0 पे π/6 है एंगल, टाइम बढ़ने से ये एंगल बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद π/2 होगा और वोल्टेज की वैल्यू V0 हो जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद वोल्टेज की वैल्यू V0 हो जाएगी। तो ग्राफ को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि जो वोल्टेज है
वो π/6 से फेज में अहेड है। sin π/6 इज हाफ एक्चुअली। आई एम एज्यूमिंग यू ऑल नो दिस। अब रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? मुझे लगता है कि निकाल सकते हो। इस ग्राफ को देखें तो इसका जो टाइम पीरियड है ये 20 मिली सेकेंड है। 20 मिली सेकेंड टाइम पीरियड होने से आप ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं 2π/t एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2π/20 मिली सेकेंड। So this becomes 2 goes away, 10 goes away, 100 pi radian per second। बेसिकली 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सोर्स इस्तेमाल किया गया है। जो नॉर्मल हमारे घरों में बिजली की सप्लाई आती है वो भी 50 हर्ट्ज की ही आती है। तो हमने ओमेगा निकाल लिया। अब आप देखिए जो पीक करंट है 400 और पीक वोल्टेज है 200। आई होप कि आप सभी बच्चे समझते हैं कि जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो पीक वोल्टेज बाय पीक करंट से निकाला जा सकता है। पीक वोल्टेज भूल गया मैं, पीक वोल्टेज 200 और पीक करंट 400 मिली एम्पियर। 200 ये 400 मिली एम्पियर है, इसलिए ऊपर 10⁻³ कर रहा हूं, तो ये 0.5 मतलब 500 ओम हो गया। तो पूरे सर्किट का इम्पीडेंस 500 ओम है। करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस π/6 है। फेज में कौन आगे है? फेज में वोल्टेज आगे है। फेज में वोल्टेज आगे है। अगर फेजर डायग्राम बनाएंगे सो कॉल्ड, तो ये R, ये X, फेज में वोल्टेज आगे है मतलब इंडक्टिव लोड ज़्यादा है, तो ये XL - XC है। आई एम सिंपली राइटिंग इट एज X। और ये इम्पीडेंस है जो कि 500 है। फेज डिफरेंस यही एंगल होता है, आप सभी जानते हैं। इसलिए जो R की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? Z cos 30 डिग्री विच इज Z cos π/6 500 इंटू √3/2 दैट इज 250 √3 ओम। तो ये सर्किट का रेजिस्टेंस निकल आया। आई होप कि आप सभी को मेरी बात ठीक से समझ में आ गई। बेहद मुश्किल सवाल नहीं था। आप इसे जेई मेन, जेई एडवांस जो समझना है समझ लीजिए, पर था कॉन्सेप्चुअल। फेज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके दुरुस्त हो गए होंगे, ऐसा मान लेता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में फिर किसी नए क्वेश्चन, फिर किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय।